वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले मैंने डिसाइड किया है कि जिस पर मैं अभी बैठा हूँ, ये तख्ता या फिर बेड, मैं इसको वहाँ पे शिफ्ट कर दूँ ताकि ये जो पार्ट है, ये एरिया ये पूरा क्लीन हो जाए और फिर जो भी मुझे वर्कआउट से रिलेटेड चीज़ें रिकॉर्ड करनी है तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूँ। पुशअप्स करने के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। तुम नॉर्मल पुशअप लगा सकते हो, तुम डायमंड पुशअप लगा सकते हो, तुम वाइड ग्रिप पुशअप्स लगा सकते हो। देखो मैं हमेशा से नॉर्मल पुशअप लगाना ही प्रेफर करता हूँ। तुम मिलिट्री पुशअप भी लगा सकते हो इन अ वे, जिससे कि तुम्हारे ट्राइसेप्स ज्यादा फोकस्ड होंगे। देखो इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे टाइप ऑफ पुशअप्स है, तुम कैसे भी लगा सकते हो। तुम अपने हाथ को ऐसे करके पुशअप लगा सकते हो जिससे कि तुम्हारे बाइसेप टारगेट होंगे। वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे ताकि तुम सीख सको अच्छे से कि एक प्रॉपर चेस्ट वर्कआउट, प्रॉपर बैक वर्कआउट, प्रॉपर बॉडी को, फुल बॉडी को तुम घर पर कैसे ट्रेन कर सकते हो। न्यू वीडियो सुन। लेकिन अभी फोकस करते हैं पुशअप्स के ऊपर। अभी हम नॉर्मल पुशअप से स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी कि कितने जाते हैं। आई होप कि एटलीस्ट 40 तो जाए। इतना मेरा अब तक का हाईएस्ट तो 50 है, बट कभी कभी हो जाता है। लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 6 7 8 9 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 damn। ओके ओके ओके, बहुत कमेंट्स आने वाले हैं कि भाई तूने तो सोलो लेवलिंग स्टार्ट की थी और तू ही 42 में निपट गया। well, वन गो में पुशअप 42, इट्स नॉट दैट बैड, बट आई होप कि लास्ट डे यानी 7th डे के ऊपर हमें से एटलीस्ट नहीं 100 लेकर जाना है। जब से मैं मुंबई से आया हूँ तब से मैंने एक बार भी ट्रेन नहीं किया अच्छे से। मैंने सिर्फ थोड़े से सूर्य नमस्कार लगाए थे, थोड़े से पुशअप्स लगाए थे, ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं हुई है। और मैं मुंबई में जिम में अच्छे से ट्रेन किया करता था, फुल इंटेंस, बट आई गेस वी नीड टू गेट बैक ऑन द ट्रैक। अब अपने पास बचते हैं टोटल 58 पुशअप्स। 50 और लगाने हैं एंड 8 और लगाने हैं सिंपली। तो पहले 8 लगाते हैं और उसको कंफर्म करते हैं 50 और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो एक्स्ट्रा लगा देते हैं 9। ओके देखो पुशअप्स लगाने के वेरिएशंस के साथ साथ उसमें तुम कितना डीप जाते हो, कितना ऊपर जाते हो, ये भी वैरी करता है। मैंने जिम में कई सारे लोगों को देखा है जो लोग बिल्कुल हाफ पुशअप्स लगाते हैं। आई मीन उनके हाथ ना ऐसे ऐसे हो जाते हैं तुरंत बिल्कुल डीप नहीं जाते। और जो लोग डीप जाते हैं वो डीप में ही रहते हैं वो ऊपर नहीं आते। देखो वो पुशअप भी एक वैरायटी ऑफ पुशअप होता है, मैं समझ सकता हूँ, बट तुम उसमें जो चेस्ट उसको फुल रेंज मोशन नहीं दे रहे हो। इस वजह से आई डोंट थिंक कि वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने ट्राई किया है एंड इट्स लुक एंड वो ऐसा लगता है कि जस्ट बेबी पुशअप्स हैं। देखो हर एक टाइप के पुशअप किसके ऊपर कैसे सूट करते हैं ये उनकी बॉडी टाइप के ऊपर मैटर करता है। बट इन माई बॉडी टाइप आई यूजुअली डू द फुल पुशअप्स। मैं भी फुल नहीं करता एग्जैक्टली मुझे लगता है, बट तुम जान सकते हो, तुमने देख ही लिया मैं कैसे करता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना ऊपर आ सकूँ और जितना नीचे जा सकूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट। अभी मुझे 100 करने हैं, तो अगर मैं एकदम ऊपर नीचे डीप करूँगा आई डोंट थिंक कि मैं 10-20 भी कर पाऊँगा अच्छे से। ओह लास्ट वाला परफेक्ट नहीं था। चेस्ट में जो मुझे फील हो रहा है पेन, आई गेस 100 पुशअप्स अ डे इज प्रीटी डैम गुड। आई मीन तुम्हारी चेस्ट हैवी ट्रेन हो जाएगी। पूरे दिन में अगर तुम 3 से 4 लीटर पानी पीते हो तो तुम्हारे लिए का बहुत अच्छा होगा। आई मीन लिटरली बहुत अच्छा है। वेल इसमें मत पिया करो,
मेरे पास स्टील बॉटल नहीं है, वो मंगाऊंगा, उसके बाद उसमें पीऊँगा। प्लास्टिक की बॉटल में प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं हेल्थ के लिए, बिल्कुल नहीं। तुम जितना हो सके प्लास्टिक की चीज़ से दूर रहो। बट क्या है कि ये टाइम ऐसा आ चुका है कि तुम्हें उसके पास रहना पड़ रहा है। अभी मैं कुछ टाइम मुंबई में था, मैं गाँव इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे नेचर मिलता है। आई मीन प्रिटी गुड नेचर। ऐसा नेचर तुम्हें कहीं नहीं मिलता, नहीं मोस्टली नहीं मिलता। तो जब तुम सुबह जल्दी उठते हो 5 बजे 6 बजे या 4 बजे, तो नेचर तुम्हें ठंडी हवाएं देता है। एंड तुम सनराइज, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ मैं एवरीडे सनराइज देखता हूँ, एंड दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि सनराइज देखने में अलग ही मज़ा आता है एंड तुम्हारी बॉडी बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। बट वन थिंग इज़ क्लियर कि मुंबई में जब मैं था तो जो मेरी बॉडी कंडीशन थी वो ठीक थी, बट जो मेरा इंटरनल माइंड था वो हमेशा ग्रेव करता है फॉर नेचर। देखो तुम्हें जिंदगी में ऐसे कई सारे लोग मिल जाएंगे जो कि कहते हैं कि हमने तुमसे ज़्यादा लाइफ जी है, तो वी गॉट मोर एक्सपीरियंस देन यू, वी नो मोर अबाउट द लाइफ। ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस तुम्हें सिखाता है लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बट इन माई ओपिनियन एक्सपीरियंस से ज़्यादा मैटर करता है कि तुम्हारी सोच क्या है। देखो एक कोट मैंने सुना था, द कोट वॉज लाइक, जैसा तुम देखते हो वैसा तुम्हारा नज़रिया बन जाता है, और जैसा तुम्हारा नज़रिया बन जाता है वैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारे थॉट्स बन जाते हैं, और जैसे तुम्हारे थॉट तुम्हारे विचार हो जाते हैं वैसे तुम कर्म करते हो, और जैसे तुम्हारे कर्म होते हैं वैसे तुम्हारा एंड रिजल्ट आता है। देखो ये स्मार्टफोन है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, दैट्स वाई इट्स स्मार्टफोन। तो इसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें सीखने को मिल सकती है। जैसे कि अभी मैंने सीखने स्टार्ट किया है, फर्स्ट जापानीज़ की स्किल में सीखना स्टार्ट किया हूँ, देन वी आर लर्निंग सम बॉक्सिंग स्किल्स। उसके लिए थोड़े और कंटेंट सीखने के बाद में जब थोड़ा बहुत सीख जाऊंगा जैब हुक के अलावा भी चीज़ें। एंड अगर तुम्हें बॉक्सिंग से रिलेटेड कुछ सीखना है देन वन एनिमे, आई मीन मुझे वो आर्यन ने सजेस्ट किया था, हाजिमे नो इप्पो फाइटिंग स्पिरिट। यू नीड टू वॉच दैट एनिमे। हाजिमे नो इप्पो मतलब एक ओल्ड स्कूल एनिमे है, एंड क्या उसकी स्टोरी बहुत कमाल की है। मैंने भी उसे कंप्लीट नहीं देखा अभी तक, मैंने कुछ लाइक 10 एपिसोड 20 एपिसोड देखे हैं, बट उसके अंदर ही मैं फील कर सकता हूँ उसका वेट कि वो एनिमे कितना ज़्यादा बढ़िया है। बट आई गेस यू नीड टू चेक इट आउट। वेल बहुत ज़्यादा बातें हो गई, लेट्स ड्रिंक सम वाटर एंड 25 पुशअप्स मोर टू गो। ओके 20 पुशअप्स डन। 5 पुशअप में वाइड ग्रिप लगाऊं या नॉर्मल लगाऊं, बट मैं उसे वर्टिकली रिकॉर्ड करूंगा बिकॉज मैं दिखाना भी तो चाहता हूँ वीडियो में। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके पुशअप्स डन। वेल इट्स टाइम फॉर लेग वर्कआउट। तो देखो स्क्वाट्स करने के लिए तुम्हें अपने पैरों को वही शोल्डर विड्थ के अकॉर्डिंगली वाइड करना है, ठीक है। उसके बाद तुम नॉर्मल स्क्वाट्स कैसे लगाते हो, तुम हाथ आगे रख सकते हो, ऐसे ग्रिप कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, है ना, या फिर ऐसे करके कर सकते हो, तुम्हारे ओपिनियन। तो मैं सोच रहा हूँ मैं ऐसे करता हूँ, साइतमा बनते हैं, ठीक है। सो कुछ ये एंगल में अपन स्क्वाट्स करेंगे। देखो देखो जिसके जो लेग्स ज़्यादा बड़े होते हैं टॉर्सो से, तो उनका क्या होता है ना कि लेग्स थोड़े आगे जाते हैं, और किसी किसी के तुम देखोगे लेग्स और बॉडी एकदम परफेक्टली अलाइन होती है और लोग परफेक्ट स्क्वाट मार पा रहे हैं। बट जस्ट इन माई केस मैं इतना लंबा नहीं हूँ ऑब्वियसली, बट मेरे लेग थोड़े से आई गेस बड़े हैं या फिर स्किनी है इसके लिए हो रहा है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता रीज़न। बट जितना मैं समझ पा रहा हूँ उस हिसाब से ऐसा है कि जब मैं ऐसे स्क्वाट्स करता हूँ तो मैं परफेक्टली बेंड तो हो रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें एकदम इस कमर को एकदम बेंड करने की जरूरत नहीं है, तुम नॉर्मल भी कर सकते हो, पर बेंड रहेगा तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो लेट्स सी कि मैं तुम्हें एक पुशअप मार के दिखाता हूँ, पुशअप स्क्वाट्स। तो पहला स्क्वाट में कुछ ऐसे मारूंगा, तुम फुल मार सकते हो, फुल मारोगे तो तुम्हारे ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्स जो भी है पूरा लेग कंप्लीटली इसके अंदर एंगेज होगा। सो आई गेस कि 50 स्क्वाट्स एक गो में करते हैं और फिर 50 अलग से कर लेते हैं। लेग ट्रेन में जिम में तो काफ़ी अच्छे से करता था। आई नो कि लेग प्रेस में उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता था, क्योंकि एक बार
एक बार बहुत वियर्ड चीज़ हुई थी मेरे साथ लेग प्रेस पे, मैंने तुम्हें बताया गेस नहीं है। मैं लेग प्रेस कर रहा था और वो ज़्यादा हैवी नहीं था, बट उससे पहले मैंने लेग कर्ल के ऊपर अपने हैमस्ट्रिंग को कुछ ज़्यादा ही इंटेंस ट्रेन कर दिया था, तो उनके अंदर एनर्जी ही नहीं थी। और जैसे ही मैं लेग प्रेस पे गया, मैंने थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश की टू बिकम सी बम एंड बहुत बड़ी वाली दिक्कत हो गई। लेग प्रेस सीधा ऊपर, मतलब क्या है ना, लेग प्रेस में एक टाइप वहाँ पे एरिया रहता है कि वो इतनी ही रेंज पे नीचे आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। और इट्स अ गुड थिंग कि मैं थोड़ा स्किनी हूँ, थोड़ा नहीं काफ़ी स्किनी हूँ, जिस वजह से ना जो लेग प्रेस था वो मेरे ऊपर नहीं गिरा। और अगर मैं थोड़ा मोटा होता, बल्क के होता ना, तो मैं दब जाता। पहले वो दबा नहीं मैं, फिर भी मुझे लग रहा था कि मैं दब गया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि साइड में से बार्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। एंड मैं वहाँ पे अटका हुआ हूँ, मैं आर्यन को चिल्ला रहा हूँ, आर्यन भाई बचा भाई मुझे। तो आर्यन आके उठाता है उसको एंड हेल्प करता है। वजन ज़्यादा नहीं था, 100 kg था। वेल देखो, मैं नॉर्मली 100 kg मान लिया करता था पहले तो इतनी दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जब से वो फियर मेरे अंदर चढ़ा है ना, मुझे उससे ओवरकम करना है टाइम टू टाइम। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इसको पहले स्ट्रॉन्ग बनाऊं, है ना, फिर मैं लेग प्रेस पे ज़्यादा फोकस करूंगा। हमारे क्वेस्ट के 2 मिशन कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट वन वाज पुशअप्स 100, इट्स डन, चेक कर दिया जाए। एंड द सेकंड वन वाज स्क्वाट्स 100, चेक कर दिया जाए। एंड वी आर लेफ्ट विथ 100 सिटअप्स एंड 100 स्क्वाट्स। स्क्वाट्स नहीं, पुलअप्स। पता है, जब भी मैं सिटअप्स करता हूँ क्रैम्प्स क्रैम्प्स आ जाते हैं, क्रैम्प्स। सिटअप्स देखो, कंप्लीट सिटअप्स और हाफ सिटअप्स में अंतर होता है, ठीक है। मैं मेनली हाफ करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि हाफ करने से तुम्हारे जो अपर एब्स और जितने भी ओब्लिक्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से ट्रेन होते हैं। तुमसे कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन करोगे तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि तुम्हें पहले ऊपर उठने में तुम्हारी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। और तुम स्ट्रेंथ लगा रहे हो कोर पे उठने के लिए, तुम्हारे एब्स ट्रेन नहीं हो रहे, तुम्हारे कोर में थोड़ा टेंशन बढ़ रहा है, तुम थोड़ा अपनी बॉडी का फोर्स लगा कर उठ रहे हो। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक इट। मैं इसे हाफ करने वाला हूँ, जिससे मेरे एब्स ट्रेन होंगे और फिर रिजल्ट्स भी तुम्हें देखेंगे। लेट्स गो, लेट्स डू 100 सिटअप्स। देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस समय कोई भी म्यूजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं पुशअप्स और स्क्वाट्स के लिए कोई म्यूजिक यूज नहीं किया, बट नाउ आई थिंक आई नीड म्यूजिक। सो लैपटॉप पीछे पड़ा है, म्यूजिक ऑन करते हैं, लेट्स गेट टू वर्क। Well, क्रैम्प 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 ओके, ठीक हो रहा है। इसलिए मुझे पता, ओह, इसलिए मुझे सिटअप्स करने बिल्कुल पसंद नहीं है। सिटअप्स मेक्स मी क्रैम्प, रुक ही नहीं रहा इसे क्रैम्प। ओह डैम। वेल देखो, क्रैम्प आ रहे हैं, ठीक है, ये दिख रहे हैं एब्स, तो मैं अच्छे से दिखाता हूँ। तो ये जो एब्स हैं, ये जो पार्ट है, ये यहाँ पे क्रैम्प आ जा रहा है बहुत तगड़ा वाला, बट स्टिल वी आर नॉट डन येट। अभी हमें 100 के लाइक 60 और करना है, 60 70 80 90 80 सेटअप्स और करने हैं। 20 किए हैं, 20 में क्रैम्प, 100 में क्या होगा। वेल जो भी है, लेट्स गो। हमारे टोटल 75 सेटअप्स हो चुके हैं एंड आई एम लेफ्ट विथ लाइक ओनली 25। तो मुझे सिर्फ 25 सिटअप्स और करने हैं, देन वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइज पुलअप्स हम वो करेंगे। देखो, वो मेरी फेवरेट भले ही है, लेकिन मैं उसके अंदर इतना ज़्यादा महारत हासिल करके नहीं बैठा हूँ। आई हैव नो दैट मच स्ट्रेंथ कि मैं 100 पुलअप्स एक ही बार में मार दूँ, बट आई विल ट्राई कि 20 तो जाए एटलीस्ट एक बार में, क्योंकि पुलअप्स में मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। सिटअप्स में तो बात ही मत करो। इट्स जर्नी जो हमने स्टार्ट की है, आज डे 1 है और डे 7 के ऊपर आई विल बी मास्टर ऑफ एवरी एवरी एक्सरसाइज जो कि हम कर रहे हैं। सेटअप्स जो मैं अभी 25 भी नहीं कर पा रहा ढंग से। ओके, सो सेटअप्स के 25 रैप्स बचे हैं, कंप्लीट करते हैं, देन वी आर गोना मूव ऑन टू पुलअप्स। एंड रही बात 10 किलोमीटर रनिंग की, वहाँ पे हम रनिंग नहीं करने वाले, हम 20,000 स्टेप्स करेंगे, जो कि मे बी मैं कमरे के अंदर ही करूँगा यहाँ पर, या फिर मैं बाहर जाकर करूँगा छत के ऊपर, कहीं पे भी करेंगे, बट करेंगे। लेट्स डू इट।
Well, time for some pull-ups. Some नहीं, 100 pull-ups. 100 push-ups, 100 squats, 100 sit-ups complete हो चुके हैं and I am now left with 100 pull-ups, जो कि one of my favorite exercise है, but it's not like कि मैं इसमें ज़्यादा strong हूँ. सात, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25. I've been so strong. There's a power in watching you now. Every other day I'm watching you. Show you what I feel inside. You're on the outside. We did everything right. Now I'm on the outside.
Ladies and gentlemen, this is the after effect of 100 push-ups, 100 sit-ups, and 100 squats, and also 100 pull-ups. Then 20,000 steps, they are left. उसके बाद तो फैट ये जो है ये भी चला जाएगा. Let's see what happens. सो प्लेयर्स, मेरा वर्कआउट तो खत्म हो गया. आई मीन जितना मैंने डिसाइड किया था एवरीथिंग इज डन. तुम्हारा हुआ कि नहीं तुम लोग बताना. वेल अबाउट 10,000 किलोमीटर, 10,000 नहीं, अबाउट 10 किलोमीटर्स आई विल जस्ट वॉक 20,000 स्टेप्स नाउ. एंड मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मेरे आज के 20,000 स्टेप्स कंप्लीट हो गए, हाउ मच कैलोरीज आई हैव बर्न एंड कितना टाइम लगा, वो भी मैं तुम्हें इन चार्ट वीडियो के एंड में दिखाई दूंगा. वेल अबाउट दैट, आज बड़ा मजा आया. लिटरली मुझे इतना मजा वर्कआउट में बहुत कम बार आता है. जब मैं आर्यन के साथ वर्कआउट करता हूँ तब तो हर एक वर्कआउट ही मजा आता है, बट अकेले वर्कआउट करना कभी कभी अच्छा भी होता है. सो वी आर डूइंग सोलो लेवलिंग, सो आई नीड टू बी सोलो. एंड अभी मैं अकेला हूँ, मस्त वर्कआउट चालू है. लाइक मैंने 100 सब कंप्लीट कर दिया है. देखो कल मैंने रील डाली थी कि मैं इस चैलेंज को स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड रात भर मुझे बस यही सोच में टेंशन में था कि क्या मैं कर भी पाऊंगा. आई मीन 100 रैप्स हर एक एक्सरसाइज के इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, इट्स हार्ड थिंग. मतलब उतनी भी हार्ड नहीं है, मतलब कोई भी कर सकता है करने को. तो जितने मैंने रैप्स के हिसाब से किया, ऐसा नहीं मैंने नॉन स्टॉप 100 सब किया है. वेल वो भी करेंगे 7th डे के ऊपर, स्टे ट्यून. लेकिन हाँ, जितना भी मैंने किया आई एम ग्लैड कि मैंने किया, मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया. बिकॉज चेंजेस बॉडी के अंदर मिले ना मिले, बट एक डिसिप्लिन जो होता है ना वो बिल्ड होता है. क्यों? क्योंकि तुम हर एक एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो एंड इसमें तुम्हारी फुल बॉडी, ओवरऑल बॉडी इंगेज हो रही है. सो सोलो लेवलिंग प्लेयर्स रेडी हो जाओ डे 2 के लिए, क्योंकि मैं तुमसे डे 2 में मिलूंगा. बाय बाय.